लेट्स जंप टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमालयाज में पाई जाने वाली प्लांट्स की स्पीशीज क्या क्या हो सकती है, उसको लेकर यहाँ पर सवाल पूछा गया है। अगर कॉमन सेंस आप अप्लाई करें तो यू कैन वेरी वेल अटेम्प्ट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो इफ यू ट्रैवल थ्रू द हिमालयाज यू आर लाइकली टू सी विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स नेचुरली ग्रोइंग देयर। पहला ऑप्शन है ओक। यस, ओक की स्पीशीज आपको वहां पर दिखाई देगी। रोडोडेंड्रॉन इज द नेक्स्ट ऑप्शन, ये भी करेक्ट है। सैंडलवुड आप ऐसे ही पिक कर सकते हैं कि ये इनकरेक्ट होगा। इफ यू पिक दिस पर्टिकुलर सैंडलवुड वाला पॉइंट तो आपका ऑप्शन ए 1 और 2 विल बी द करेक्ट आंसर। सैंडलवुड क्यों नहीं होगा? क्योंकि सैंडलवुड की जो स्पीशीज है जनरली आपको सदर्न इंडिया में दिखाई देगी, तो हिमालयाज में जनरली सैंडलवुड ग्रो नहीं होता। तो करेक्ट आंसर 1 और 2 हो जाएगा। क्या क्या कीवर्ड और कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से पिक करने हैं जिसको लेके फिर आगे वैल्यूएशन होगी। तो ओक का जो रोल है इस पूरे इकोसिस्टम में उसको आपको अच्छे से समझना होगा। ओक जो है किसी एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में न्यूज में भी बना हुआ है। अदर देन दैट रोडोडेंड्रॉन के बारे में एक बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए, और सैंडलवुड को लेकर क्या क्या कंटेम्प्रेरी इश्यूज चल रहे हैं उसको लेके भी आपको कुछ एक जानकारी होनी चाहिए। बात करते हैं एक्सप्लेनेशंस की। सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये ओक यहाँ पर पाया जाएगा। तो जनरली ओक की जो ट्रीज है 1500 से 3000 मीटर तक की ऊंचाई पर पाई जाती है। सिमिलरली फॉर रोडोडेंड्रॉन्स ऑल्सो अल्पाइन या सब अल्पाइन स्पीशीज होती है। टेम्परेट रीजन्स में ये पर्टिकुलर स्पीशी पाई जाती है। 1200 से 4500 मीटर में आपको ये दिखाई देंगे। सैंडलवुड्स साउथ इंडिया की नेटिव है। महाराष्ट्र, अगर आप साउथ से नॉर्थ तक आइएगा महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ तक आपको ये दिखाई देंगे। जनरली ये ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट में दिखाई देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिमालय में पाए जाने वाले ओक की। अब हिमालय में जो ओक पाया जाता है और बाकी पूरे वर्ल्ड वाइड जो ओक पाया जाता है मोर और लेस सिमिलर स्पीशी है, लेकिन एक टिपिकल स्पीशी जो हिमालय में पाई जाती है उसको हम कहेंगे बंज ओक। ठीक है, तो बंज करके भी ट्री पूछ ली जाएगी कि ये बंज की ट्री कहां पर पाई जाती है। नाउ व्हेन इट कम्स टू दिस बंज ओक इट्स अ कीस्टोन स्पीशी इन द हिमालयन फॉरेस्ट। फाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला सवाल ये भी हो सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कीस्टोन स्पीशीज। देन उनकी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स होती है इंसेक्ट्स के साथ, और कुछ एक लिव गॉल्स बनाती है। अब अगर आपको ये गॉल्स नहीं पता होंगे तो कई बार होता ये है, आप किसी एक प्लांट को देखिएगा, लीफ के ऊपर कुछ एक एक स्फेरिकल कुछ तो बना हुआ होगा, जो कि लीफ में से ही कुछ तो बाहर आते हुए आपको दिखाई देता है। दीज आर गॉल्स। तो जनरली होता क्या है इन ट्रीज में, प्लांट्स में इंसेक्ट्स या कोई बैक्टीरिया वहां पर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में प्लांट के साथ रह रहे हैं, तो उस कारण से ये गॉल्स बनते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्ट्स आर नोन टू हैव दिस गॉल्स इन दिस बंच ट्री। ठीक है, तो उसको लेके फिर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बन जाती है। और आपको पिछले साल का क्वेश्चन पता ही होगा, पूछ लिया गया था कि पॉलिनेशन इंसेक्ट के द्वारा किस किस ट्री में होता है। तो सिमिलर टाइप ऑफ थिंग कैन बी आस्क्ड इन हियर आल्सो। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मुझे पूछना हो बंच ट्री के बारे में तो मैं यहाँ पर सवाल पूछूंगा। ठीक है, सो इट हेल्प्स इन ग्राउंड वाटर रिटेंशन, इट एक्ट्स एज अ स्पॉन्ज एंड इट हेल्प्स आल्सो इन सॉइल इरोजन। अब ग्राउंड वाटर रिटेंशन का मुद्दा हिमालयस में इंपॉर्टेंट है। सॉइल इरोजन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हिमालयस में, और उस सेंस में फिर आपकी बंच ओक की ट्री जो है इट बिकम्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिमालयन इकोसिस्टम। ठीक है, बाकी फिर ये क्या क्या यूसेज है उसके दिए गए हैं। चीड़ पाइन इन्वेजिव स्पीशी यहाँ पर बनी है, और ओवरग्रेजिंग और डिफॉरेस्टेशन के कारण भी बंच की ट्रीज जो है वो कम होते जा रही है। बात करते हैं रोडोडेंड्रॉन की। नाउ इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट रोडोडेंड्रॉन, तो रोडोडेंड्रॉन डेट बैक टू हिमालयस। ठीक है, हिमालय के पहले भी रोडोडेंड्रॉन की स्पीशीज वर्ल्ड में हुआ करती थी। स्पेसिफिकली रोडोडेंड्रॉन्स जो है हिमालयन रीजन्स में ज्यादा पाए जाते हैं। इकोलॉजिकल रोल की अगर बात करें आप रोडोडेंड्रॉन्स की, तो दे आर ऑल्सो अ कीस्टोन स्पीशीज, और पॉलिनेटर जो होते हैं, बीज होंगे बटरफ्लाइज होंगे, उनको बड़े पैमाने पर ये सपोर्ट करते हैं। दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन, और सॉइल मॉइस्चर के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। बाकी मॉर्फोलॉजी आई डोंट थिंक यू नीड टू गो इनटू दैट पर्टिकुलर पार्ट। अगर आप रोडोडेंड्रॉन्स देखें तो दीज आर रोडोडेंड्रॉन्स, एंड ये अगर आप ट्री देखें तो ये बंच ओक की ट्री है। ठीक है, सो एक विजुअल मेमोरी आपकी बनी रहेगी कि व्हाट रेडोडेंड्रॉन और व्हाट बंच ओक इज। टॉकिंग अबाउट सैंडलवुड, सैंडलवुड जनरली ट्रॉपिकल डेसिडियस या ड्राई मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट में पाए जाएंगे। वेस्टर्न घाट में दिखाई देते हैं, डेक्कन प्लाटू में, नॉर्दर्न प्लेन्स में कुछ एक जगह पर हो सकता है, रेयर केस में हिमालय के
फुट हिल्स में आपको दिखाई दे, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर आपको ये नहीं दिखाई देते। अब ये भी जो है नॉर्थ प्लेन्स में या हिमालय के फुट हिल्स में जो भी प्लांट्स पाए जाते हैं, दे आर नॉट लाइक ए वेरी नेटिव टू देयर, ठीक है, कहीं से ये प्लांट्स लाए गए, वहाँ पर कल्टिवेशन हुआ है। नेटिव अगर आप इसका देखें तो टिपिकली ये साउथ इंडिया का ही नेटिव कहा जाएगा। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी आपको ये नहीं दिखाई देगा। अब हाइट कितनी होती है जनरली इसकी? 20 मीटर तक की हाइट हो सकती है। डार्क ब्राउन या रेडिश ग्रे कलर का ये वुड होता है। देन इकोनॉमिक वैल्यू हमें इसकी पता है, फर्नीचर्स में हो यूज़ होते हैं, या उसके जो भी सेंट होता है, जो उसका फ्रैग्रेंस होता है, उसके लिए वो यूज़ किया जाता है। उसमें भी सवाल नहीं होगा। स्टेट्स से ध्यान में रखिएगा कि ये आंध्रा, तेलंगाना, बिहार, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट स्टेट्स फॉर द कल्टिवेशन ऑफ सैंडलवुड्स, या नेचुरल कंडीशन में भी अगर आपको सैंडलवुड दिखे तो इन्हीं रीजन्स में दिखाई देगा। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंटली IUCN की लिस्ट में ये वल्नरेबल स्पीशी है। सो देयर लाइज योर क्वेश्चन, राइट। सो सैंडलवुड न्यूज़ में भी अगर आप देखें तो एक फंडामेंटल रीज़न ये है कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, फ्रैग्रेंस है, वुड की जो प्राइस है, उस कारण से इसकी स्मगलिंग बड़े पैमाने पर होती है। अगर आप सैंडलवुड सर्च भी करें, द हिंदू की न्यूज़ भी देखें, तो टाइम एंड अगेन यू विल फाइंड कि हर हफ्ते या 2-4 महीने में एक बार ये न्यूज़ में बना रहता है, ओनली फॉर वन रीज़न कि इसकी बड़े पैमाने पर स्मगलिंग होती है। सो दैट इज़ अबाउट सैंडलवुड ऑल्सो। लेट अस कम टू करंट अफेयर्स वाला पॉइंट। अब हिमाचल प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, इन दोनों ही रीजन्स में बड़े पैमाने पर फॉरेस्ट फायर की घटनाएं होते रहती है। इस साल भी बड़े पैमाने पर फॉरेस्ट फायर हुए। अब ये फॉरेस्ट फायर होते क्यों हैं? तो उसमें आपके बंज ओक की जो ट्री है उसका कुछ एक रोल आपको दिखाई देगा। नाउ ट्रेडिशनली इस पूरे हिमालयन इकोसिस्टम में चीड़ पाइन भी पाए जाते हैं, बंज ओक भी पाए जाते हैं। चीड़ पाइन जो है थोड़े से हाइट पर पाए जाते थे, बंज ओक ज़्यादातर हिमालय के सारे रीजन्स में पाए जाते हैं। अब हुआ ये कि बंज ओक की जो कमर्शियल वैल्यू है उस कारण से बंज ओक को पहले कट किया गया, और धीरे धीरे बंज ओक की जगह पर चीड़ पाइन का इन्वेजन होते गया। चीड़ पाइन ऐसी स्पेशी है वो जल्दी से ग्रो कर देती है। बंज ओक एक स्लो ग्रोइंग स्पीशी है। तो ज्यादातर हिमालयन इकोसिस्टम में हुआ ये कि बंज ओक की जगह पे चीड़ पाइन अब पाए जाते हैं। और चीड़ पाइन जो है, चीड़ पाइन फायर प्रोन होते हैं, बड़े जल्दी ही फायर को कैच कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक रेजिन पाया जाता है, राइट, जो कि फ्लेमेबल होता है, और उस कारण से ये बड़े आसानी से फायर कैच करते हैं। तो फॉरेस्ट फायर की इवेंट जो है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आपको बड़े पैमाने पर दिखाई देगी। अगर आप बंज ओक की बात करें, ऑलरेडी वी हैव टॉक्ड अबाउट बंज ओक की किस प्रकार से ये रेन वाटर को एब्जॉर्ब करता है, स्पॉन्ज की तरह एक्ट करता है। एंड ये जो मॉइस्चर रिटेंशन की प्रॉपर्टी होती थी बंज ओक की, सॉइल का भी मॉइस्चर बना के रखता था या ओवरऑल इकोसिस्टम का भी मॉइस्चर बना के रखता था। तो उस कारण से हिमालयाज में फॉरेस्ट कंट्रोल्ड रहती थी। लेकिन जैसे ही बंज ओक निकल गए, चीड़ पाइन उसकी जगह पे आ गए, सो उस कारण से ये फायर की प्रॉब्लम जो है बड़े पैमाने पर देखी जाती है। सो दैट इज वेयर योर क्वेश्चन ऑल्सो लाइज। तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सिमिलर PYQ मुझे दिखाई नहीं दिया, इवन देन आई वंस अगेन चेक फॉर दैट पर्टिकुलर पार्ट। लेट्स सी क्या दिखता है। विल सी यू इन नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू एवरीवन।